इम्प्लीकेचर क्या होता है? इस टॉपिक के अंदर हम इम्प्लीकेचर को डिस्कस करेंगे। इम्प्लीकेचर का टॉपिक हमने प्रैग्मेटिक से लिया है। ये सीरीज़ हमारी प्रैग्मेटिक के हवाले से है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ आप लोगों को टाइम पर मिल सकें। डेफिनेशन को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इम्प्लीकेचर क्या होता है, फिर हम इसकी एग्जांपल को पढ़ेंगे। यानी एक ही वीडियो के अंदर हम इम्प्लीकेचर को कंप्लीट डिस्कस कर लेंगे ताकि आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं। इम्प्लीकेचर मीन्स सेइंग समथिंग इन अ वे दैट मेक्स पीपल अंडरस्टैंड मोर देन जस्ट द वर्ड्स यू आर सेइंग। यानी आपने बात को इस तरीके से कहा है कि लोगों ने समझ लिया है। आपने वर्ड्स उसके अंदर कम यूज़ किए हैं लेकिन लोगों ने आपकी बात को समझ लिया है। आपने एक इनडायरेक्ट बात की है लेकिन उससे लोगों ने हिंट लिया है। इट्स लाइक हिंटिंग एट समथिंग विदाउट एक्चुअली सेइंग इट डायरेक्टली। बात को डायरेक्टली कन्वे करने की ज़रूरत नहीं होती, थोड़ा सा आपने बताया है, ज़्यादा की समझ आ जाती हैं। आई एम श्योर यू डिड योर बेस्ट। अब इसके अंदर हमने क्या इम्प्लाई किया है? दिस माइट इम्प्लाई दैट द स्पीकर थिंक्स द लिसनर फेल्ड विदाउट डायरेक्टली सेइंग सो। यू लुक टायर्ड। This could imply that the speaker thinks the listener should rest without directly telling them to go to bed. यानी बगैर कहे हुए अगले ने आपकी बात को समझ जाना है कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, आपने कहा है कि तुम बहुत थके हुए दिखाई दे रहे हो, यानी आप उसको ये कहना चाह रहे हो कि जाओ थोड़ा सा आराम कर लो, सुकून कर लो। It is so hot in here. यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो यहाँ पर हमने क्या इम्प्लाई किया है? This might imply that the speaker wants someone to टर्न ऑन द एयर कंडीशनिंग विदाउट डायरेक्टली सेइंग। यानी आप उसको कह रहे हो कि एसी ऑन कर दो, विंडो खोल दो, दरवाज़ा खोल दो, यानी कि कुछ भी कर दो जिससे जो है ना उसे थोड़ी सी गर्मी की जो शिद्दत है वो कम महसूस हो। ठीक है, उसने एक इनडायरेक्ट बात की है, आपने उसकी बात को समझना है। यानी कि जो इम्प्लीकेचर है वो एक औरत है जो इशारों में बात करेगी और आपने उसकी बात को समझना है। अगर आपने सही से नहीं समझा तो काफ़ी ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स होंगी तो कन्वर्सेशन कंप्लीट नहीं होगी, बात आपको सही से समझ नहीं आएगी। ठीक है, डू यू हैव एनी प्लान्स फॉर द वीकेंड? क्या आपके वीकेंड के कोई प्लान हैं? दिस कुड इम्प्लाई दैट द स्पीकर वांट्स टू डू समथिंग विद द लिसनर विदाउट डायरेक्टली आस्किंग देम आउट। तो इसके अंदर हम ये मीनिंग इम्प्लाई कर सकते हैं कि जो स्पीकर है वो चाहता है कि आप उसके साथ क्या करो, थोड़ा सा वक्त बिताओ, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करो। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि आपके घरों में आपकी जो मदर है वो आपके फादर से पूछती है कि आपकी सैलरी आ गई है। इसका मतलब होता है कि वो पैसे मांग रही है, उसको पैसों की ज़रूरत है। आई विल थिंक अबाउट इट। मैं इस बारे में सोचूंगा। दिस मे इम्प्लाई दैट द स्पीकर इज़ नॉट इंटरेस्टेड और डज नॉट वांट टू कमिट विदाउट डायरेक्टली रिफ्यूजिंग। यानी आप इनकार नहीं करना चाहते लेकिन आप कह रहे हैं हम इस बारे में सोचेंगे। तो पाकिस्तान में एक रिवाज है कि अगर आपको बात से इनकार करना हो तो आप कहते हैं मैं शाम तक बताता हूँ, मैं सोच कर बताऊँगा। सीधी सी बात है कि आपने इनकार कर दिया है। इनडायरेक्ट बातों में आपने उसके मुंह पे डायरेक्ट इनकार नहीं किया लेकिन आपने इनडायरेक्टली उसको कह दिया है बस भाई हम इंटरेस्टेड नहीं है। ठीक है, पर्पज़ क्या होता है इम्प्लीकेचर का? द पर्पज़ ऑफ इम्प्लीकेचर इज़ टू कम्युनिकेट आइडियाज़। आपने अपने आइडियाज़ बताने होते हैं दूसरों को इन अ सब्टल वे, सो यू डोंट हैव टू बी डायरेक्ट, ताकि आपको डायरेक्ट नहीं होना पड़े, ताकि आप इनडायरेक्ट बात जो है ना वो डायरेक्ट तरीके से कह सकें। इट हेल्प्स कीप कन्वर्सेशन पोलाइट। ये हमारे कन्वर्सेशन को पोलाइट रखता है, फ्रेंडली रखता है, उसके अंदर डीपनेस को ऐड करता है, डेप्थ को ऐड करता है। ठीक है, टू व्हाट पीपल आर सेइंग, कि लोग क्या कहना चाह रहे हैं। इंस्टेड ऑफ जस्ट स्टेटिंग फैक्ट्स इम्प्लीकेचर लेट अस एक्सप्रेस फीलिंग्स, इंटेंशंस एंड सोशल क्यूज। सिर्फ हमने फैक्ट्स को नहीं देखना होता, हमने इसके अंदर जो है ना फीलिंग्स को, इंटेंशंस को और सोशल क्यूज को भी देखना होता है। टाइप्स कौन से होते हैं इम्प्लीकेचर के? दो ही टाइप्स होते हैं, एक होता है कन्वेंशनल, दूसरा होता है कन्वर्सेशनल। कन्वेंशनल इम्प्लीकेचर क्या होता है? इन्वॉल्व्स स्पेसिफिक लिंग्विस्टिक एक्सप्रेशन दैट कैरी एडिशनल मीनिंग बियॉन्ड देयर लिटरल इंटरप्रिटेशन। ठीक है, वो स्पेसिफिक लिंग्विस्टिक एक्सप्रेशन जिसके अंदर एडिशनल मीनिंग होते हैं उसके लिटरल मीनिंग के बियॉन्ड, बट दिस एडिशनल मीनिंग इज पार्ट ऑफ द कन्वेंशनल मीनिंग ऑफ द एक्सप्रेशन। लेकिन ये जो एडिशनल मीनिंग है ये उस कन्वेंशनल मीनिंग का पार्ट होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ही इज़ पुअर बट ऑनेस्ट। वो गरीब है लेकिन क्या है? ऑनेस्ट है। यहाँ पर जो पुअर और ऑनेस्ट का रिश्ता है ना वो बट ने मिलाया है। ठीक है,
इस फ्रेज के अंदर जो बट का इस्तेमाल है वो सजेस्ट करता है कॉन्ट्रास्ट बिटवीन पुअर एंड ऑनेस्ट, वेयर द लिसनर इन्फोर्स दैट द पर्सन बीइंग डिस्क्राइब्ड इज नॉट ओनली पुअर बट आल्सो ऑनेस्ट, कि वो पुअर है लेकिन ऑनेस्ट है। कन्वर्सेशनल इम्प्लीकेचर क्या होता है, जो कि कन्वर्सेशन में इस्तेमाल किया जाता है। अराइजेस फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ कन्वर्सेशन, कॉन्टेक्स्ट कहते हैं बैकग्राउंड को, सिचुएशन को जिसके अंदर वो इस्तेमाल किया जा रहा है। अराइजेस फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ कन्वर्सेशन यानी कन्वर्सेशन के कॉन्टेक्स्ट से निकला है। एंड इज नॉट एक्सप्लिसिटली स्टेटेड, ऊपर ऊपर से नहीं कहा गया है, बट रादर इन्फर्ड बेस्ड ऑन द स्पीकर्स इंटेंशन, लेकिन स्पीकर के इंटेंशन से निकाला गया है। एंड द कोऑपरेटिव प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन, और जो कोऑपरेटिव प्रिंसिपल हैं कम्युनिकेशन के उनसे। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क टू डू बट आई एम गोइंग टू द पार्टी, मुझे बहुत ज़्यादा काम है करने को लेकिन भैया मैं पार्टी में तो ज़रूर जाऊँगा। ठीक है, अब वो पार्टी में जा रहा है। आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क टू डू बट आई एम गोइंग टू द पार्टी, मुझे बहुत सारे काम हैं, मुझे बहुत सारे काम करने हैं लेकिन मैं जा रहा हूँ पार्टी में। तो यहाँ पे क्या है, दे माइट बी अवॉइडिंग देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टू अटेंड द पार्टी, कि वो अपनी जो जिम्मेदारियां हैं उनसे भागने के लिए पार्टी अटेंड करेंगे। इम्प्लाइंग अ लैक ऑफ कमिटमेंट टू देयर वर्क, यानी ये काफ़ी ज़्यादा भगोड़े इंसान हैं, ये अपने काम के साथ इतने जो है ना वो ऑनेस्ट नहीं हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास है कन्वर्सेशनल इम्प्लीकेचर, जो कन्वर्सेशन से हमें पता चलता है। स्ट्रेंथ कौन से होते हैं इसके और वीकनेसेस कौन से होते हैं। अलाउ सब्टल कम्युनिकेशन, ये इसका स्ट्रेंथ है। मेंटेन पोलाइटनेस, यानी इनडायरेक्ट बात होती है ना, डायरेक्ट किसी के मुंह पे बेइज्जती तो नहीं होती ना, तो ये मेंटेन करता है पोलाइटनेस को। एड्स डेप्थ टू मैसेजेस, मीनिंग देता है मैसेजेस को, उनके डीप में जाता है। स्पीड अप टॉक, फास्टर इसके अंदर जो है ना बातचीत होती है, फास्टर कम्युनिकेशन होता है। फोस्टर फ्रेंडलीनेस, यानी फ्रेंड्स एक दूसरे की बात एक ही इशारे में समझ जाते हैं। पोटेंशियल फॉर कन्फ्यूजन, लैक ऑफ क्लैरिटी समटाइम्स, कल्चरल डिफरेंसेस इम्पैक्ट अंडरस्टैंडिंग, रिलाइज ऑन शेयर्ड नॉलेज, नॉट ऑलवेज डायरेक्ट इनफ, यानी कभी कभी बातें आपकी क्लियर नहीं होती, कभी कभी जो कल्चरल डिफरेंसेस है उसकी वजह से आपको बात सही से समझ नहीं आती, कभी कभी जो है ना आप इतना ज़्यादा उस नॉलेज के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हो जो किसी ने शेयर किया होता है, क्योंकि ऐसा नहीं होता ना कि आपको जो बात बताई गई है आप सिर्फ उसी पे अमल करो, उसी को समझो, उसी को प्री सपोज करो, उसी को जो है ना इम्प्लाई करो कि ये ऐसा कहना चाह रहा है, बल्कि आपको मज़ीद कन्वर्सेशन करने की ज़रूरत होती है।